एक गोली, बस एक पल, और देखते ही देखते पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है, एक ऐसी घटना थी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को ढा दिया, दुनिया के नक्शे बदल दिए और करोड़ों जानें ले ली। पर सवाल यह है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही मचा दी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे साराजेवो की उस एक जानलेवा घटना से, फिर समझेंगे कि उस वक्त यूरोप का माहौल एक बारूद के ढेर जैसा क्यों था। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक एक करके सारे देश इस जंग में खिंचते चले गए। फिर बात करेंगे उस भयानक कीमत की जो दुनिया को चुकानी पड़ी, और आखिर में इस युद्ध की उस विरासत की जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत होती है साराजेवो शहर की गलियों से, जहां एक गोली चली और उसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक राजकुमार की हत्या ने पूरी दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल दिया जैसा इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले राजा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड अपनी पत्नी सोफी के साथ साराजेवो शहर के दौरे पर थे। सुबह सुबह उन पर एक बम से हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ घंटे बाद उनकी गाड़ी एक गलत मोड़ ले लेती है और इत्तेफाक से ठीक उसी जगह पर 19 साल का गैवरोलो प्रिंसिप खड़ा था। उसने एक पल भी नहीं गवाया, गोलियां चलाईं और बस उसी एक पल में वो चिंगारी भड़क उठी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये हत्या, ये तो बस एक चिंगारी थी। असल में पूरा का पूरा यूरोप उस वक्त पहले से ही एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, जो बस एक धमाके का इंतजार कर रहा था। 1914 का यूरोप एक ऐसी जगह बन चुका था जहां माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि कोई भी छोटी से छोटी घटना एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बन सकती थी। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह थी गुप्त संधियों का एक ऐसा मकड़जाल जिसने पूरे यूरोप को 2 खेमों में बांट दिया था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। मतलब सीधा सीधा हिसाब था कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त देश में उसकी मदद के लिए जंग में कूद पड़ेंगे। पर बात सिर्फ इन संधियों की नहीं थी। आग में घी डालने वाले 4 और बड़े कारण थे। पहला था साम्राज्यवाद, मतलब हर बड़ा देश अफ्रीका और एशिया में ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पने की होड़ में लगा था। फिर था सैन्यवाद, यानी हथियारों की एक खतरनाक दौड़, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। तीसरा था अंधराष्ट्रवाद। हर देश के लोगों के मन में ये भर दिया गया था कि उनका देश ही सबसे महान है और युद्ध अपनी महानता साबित करने का एक जरिया है। और चौथा प्रोपेगेंडा। उस वक्त के अखबार झूठी और भड़काऊ खबरें छापकर देशों के बीच नफरत की आग भड़का रहे थे। अब आर्च ड्यूक की हत्या के बाद हालात एक के बाद एक इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। सोचिए, पहला डोमिनो गिरा जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। दूसरा डोमिनो गिरा जब सर्बिया को बचाने के लिए रूस मैदान में आ गया। तीसरा, रूस के खिलाफ जर्मनी ने जंग का ऐलान कर दिया। चौथा, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर धावा बोल दिया। और आखिरी डोमिनो गिरा जब बेल्जियम को बचाने की संधि से बंधे हुए ब्रिटेन को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा। और बस कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। और ये आग सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इसमें ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल हो गया और ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से भी सैनिक बुलाए, जिसमें भारत से 12 लाख से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। देखते ही देखते ये सचमुच एक विश्व युद्ध बन चुका था। साल 1917 ये युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली, जर्मनी के हमलों से तंग आकर अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया, जिससे पासा पलटने लगा। और दूसरी, रूस के अंदर ही क्रांति हो गई और वो युद्ध से बाहर हो गया, जिसने पूर्वी मोर्चे का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब बात करते हैं इस युद्ध की कीमत की। एक ऐसी भयानक कीमत जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंकड़े सच में दिल दहला देने वाले हैं। युद्ध में 85 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए और एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से भी ज्यादा आम नागरिकों ने भूख, बीमारी या हमलों में अपनी जान गंवा दी।
इस तबाही का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 सालों तक हर एक दिन रोज औसतन 5,500 सैनिक मारे जा रहे थे, हर सिंगल डे। ये तबाही का एक ऐसा पैमाना था जो अकल्पनीय था। यहाँ देख सकते हैं कि नुकसान कितना भयानक और हर तरफ फैला हुआ था। रूस, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, फ्रांस सबने लाखों जानें खो दी। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी थी जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गई। ये कोई पुराना पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये एक नए जमाने का एक इंडस्ट्रियल युद्ध था। मशीन गन्स, टैंक, जहरीली गैस और लड़ाकू विमानों जैसी नई नई जानलेवा तकनीकों ने विनाश की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी जो परछाई थी वो बहुत लंबी थी। एक ऐसी परछाई जिसने दुनिया का नक्शा और उसका भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। 11 नवंबर 1918, वो तारीख जब जर्मनी ने हार मान ली और युद्ध विराम पर दस्तखत कर दिए। लड़ाई तो रुक गई, लेकिन असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। इस एक युद्ध ने सदियों से चले आ रहे 4 विशाल साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंका। जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। इसके बाद जो देश जीते थे उन्होंने जर्मनी पर थोप दी वर्साई की संधि। और सच कहें तो ये एक संधि कम और एक सजा ज्यादा थी। युद्ध का सारा दोष जर्मनी पर मर दिया गया। उस पर इतना भारी हर्जाना लगाया गया कि उसे चुकाते चुकाते साल 2010 आ गया। उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया और उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए। ये एक ऐसा जख्म था, एक ऐसा अपमान था जिसे जर्मनी कभी भूल नहीं पाया। दुनिया का नक्शा फिर से तैयार किया गया। कई नए देश बने और भविष्य में ऐसी जंग को रोकने के लिए पहली बार लीग ऑफ नेशंस नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिस जंग को कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी सभी युद्धों को खत्म करने वाली जंग, क्या वो वाकई ऐसा कर पाई? या फिर वर्साई की संधि में जो अपमान के बीज बोए गए थे, उन्होंने ही सिर्फ 20 साल बाद एक और भी ज्यादा भयानक दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है।